हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पार्ट ए के तहत पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द लिमिट टेस्ट फॉर द फॉलोइंग एनी वन। तो केवल आपको एक ही यानी एनी वन केवल आपको एक करना है, चाहे आयरन का चाहे आर्सेनिक का केमिकल टेस्ट आपको करना था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, व्हाट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है वो क्या होता है, डिस्कस करना था अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के तहत पूछा गया था, इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। तो डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको केवल दो को डिफाइन करना था, इमेटिनिक्स टॉपिकल एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। और राइट और ऑप्शन वो बी है, उसमें पूछा गया था, राइट नोट ऑन सलाइन कैथारेटिक्स। सलाइन कैथारेटिक्स को आपके लिए ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होती हैं, उन्हें क्लासीफाई करना था। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिविंग वन स्ट्रक्चर फॉर ईच क्लास, यानी कि प्रत्येक क्लास का एक स्ट्रक्चर आपको बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के तहत पूछा गया था, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। केवल आपको केमिकल स्ट्रक्चर लिखनी थी, इसमें से 5 के, जो कि आपको 6-7 दिए गए हैं। पैरासीटामोल, INH, डेप्सोन, मेटफॉर्मिन, फिनोबार्बिटोल, इम्प्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड, डोपामिन। तो दोस्तों, केवल आपको 5 के इसमें से केमिकल स्ट्रक्चर बनाने हैं। प्रत्येक का जो मार्क्स है वो इक्वल रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से भी आपको 5 के ही आंसर देने हैं, जो इसमें से आपको देनी है। इसमें स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए वो आपको बतानी है इनमें से। तो क्लोराफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल, इंसुलिन, एस्पिरिन और सल्फासीटामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, डाइजिपाम और एसाइक्लोब्रिक। तो जो दोस्तों आपको मालूम हो वही बताएं, और केवल उतना ही बताएं जितना वो पूछे। केवल 5 बताने हैं, नहीं कि आपको 6 या 7 बताने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, राइट द पॉपुलर ब्रांड नेम। इसमें से आपको ब्रांड नेम लिखनी थी। तो यूज ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, केवल आपको 5 के बारे में ही ब्रांड नेम बताना है। जो ये दिए गए हैं इनमें से केवल 5 के बारे में आपको जो ब्रांड नेम होता है उनका, उसके बारे में लिखना है, उसका क्या ब्रांड नेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट बी आ गया। तो दोस्तों, आपको उसमें मालूम ही है कि 6 क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछे गए थे। ठीक है। इसमें पार्ट बी है, इसके तहत आपको प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का देखने मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। तो 3 डिफरेंट सोर्स होते हैं इम्प्योरिटी और फार्मास्यूटिकल्स के। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसके ऊपर डिस्कस करना था। तो राइट इन शॉर्ट अबाउट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके ऊपर एक वो शॉर्ट नोट लिखना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, तो डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स। जो एंटासिड्स के कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। जो नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था, डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं उनको एग्जांपल के साथ आपको वर्णन करना था, यानी डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, इसमें आपको स्टोरेज कंडीशन बतानी है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑक्सीजन, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो दोस्तों, केवल आपको 3 की स्टोरेज कंडीशन के उसे कैसी स्टोरेज कंडीशन के लिए होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं, सम एग्जाम्पल, गिव सब एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो राइट इन ब्रीफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स कौन होती हैं उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल सहित ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, डायूरेटिक्स, एनास्थेटिक, एंटीकॉन्सल्वेंट, डेंटल प्रोडक्ट्स। केवल आपको 3 के बारे में वर्णन करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग।
जो एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग होती हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो इसमें हमने देखे 11 क्वेश्चन, केवल आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना था। तो अब देख लेते हैं पार्ट सी के तहत हम पहले देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अ केमिकल टेस्ट चेंजेस इट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। तो इंडिकेटेड, टाइट्रेशन, एनालाइट या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये आपको बताना था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड। तो इसमें से आपको एंटासिड चूज करना था कि इसमें कौन है जो एंटासिड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फेरस फ्यूमेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको बताना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना था फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट। जो फेरस सल्फेट है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, स्कर्वी, डायबिटीज, एनीमिया या मरासमस, जो फेरस सल्फेट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रो एटम। तो वो कौन है जो हेट्रो एटम है, तो B, K, N या P। तो दोस्तों इसमें से हेट्रो एटम कौन होता है वो आपको चूज करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। तो दोस्तों इसमें से एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग आपको चूज करनी थी कि कौन सी होती है। तो मेथ्रोट्रेक्सेट या क्लोरक्वीन फॉस्फेट या स्पिरोनोलेक्टोन या एपिनेफ्रिन। तो दोस्तों आपको वो चूज करना था कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कौन होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कैलपॉल इज द ब्रांड नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो कैलपॉल है वो किसकी ब्रांड नेम है वो आपको वो बतानी थी। तो टर्ब्यूटालिन या फ्लूकोनाजोल या एथम्ब्यूटोल या पैरासीटामोल। जो है कैलपॉल किसकी ब्रांड नेम होती है, तो पैरासीटामोल की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8, 5,5 डाईफिनाइल डाईफेनिल आइमिडाजोलिन। तो 2,4 डियोन इज द केमिकल नेम ऑफ। तो ये किसका केमिकल नेम है, एथिनॉल का या फेनिटोन का या फ्यूरेसिमाइड का या हेलोपेरिडोल का। तो दोस्तों ये आपको चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सेकंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनिल यूरिएज क्लास। तो दोस्तों इसमें से आपको मेटफॉर्मिन या ग्लिबेनक्लामाइड या पियोग्लिटाजोन या रिपाग्लिनिडिन। तो दोस्तों इसमें से आपको जो ड्रग्स हैं वो चूज करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था ग्रिसेफोल्विन इज। जो ग्रिसेफोल्विन है वो क्या है, एनास्थेटिक है या हाइपोग्लाइसेमिक है या एंटी फंगल है या लेक्जेटिव है। तो दोस्तों ये आपको चूज करना था। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स भी जल्दी से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है, NaHCO3 या NOTCO3, इसमें कुछ कन्फ्यूज है तो दोस्तों आप चूज कर सकते हैं कि कौन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज। जो लाफिंग गैस कहती हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कामपोज बेलियमार ब्रांड नेम्स ऑफ। जो कामपोज है वो किसकी ब्रांड नेम है वो आपको चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था क्लोरामफेनिकल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो क्लोरामफेनिकल है वो ड्रग किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एन एंटीडोट इन। तो किसमें, एंड नोइजिंग एंड पॉइजनिंग। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसे एंटीडोट के तौर पर किस में यूज किया जाता है वो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था थियोपेंटल सोडियम हेज कैसा ऑर्डर होता है विद कैसा टेस्ट होता है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जाता है पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो पिलोकार्पिन है उसका किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था एम्फोटेरिसन B इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो वो कौन सा इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट जो एम्फोटेरिसन B है वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था गिलिबेन क्लामाइड पसेसिज ब्लैंक दिया गया है। तो ग्रुप इन इट्स केमिकल नेचर। जो ग्लिबेन क्लामाइड है वो कौन से ग्रुप की केमिकल स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था द फुल फॉर्म ऑफ EDTA की फुल फॉर्म पूछी थी कि EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसके तहत हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वो आपसे डिस्कस किया है। तो दोस्तों जल्द ही हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।